ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਯੋਧਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ LED ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ 20 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਕੇਸਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਝੰਡਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ ਓਮ ਤੇ ਕੋਵੀਧਾਰਾ ਦੇ ਪੇੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਗਾਰਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਲਿੰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 1510 ਤੋਂ 11 ਵਿੱਚ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਯੋਧਿਆ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1528 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ 2533 ਵਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 1858 ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮ 'ਚ 1858 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ 25 ਹੋਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। और तब जाकर के ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखा देंगे। साथियों, अयोध्या धाम में रामलला का मंदिर परिसर भव्य से भव्यतम हो रहा है और साथ ही अयोध्या को संवारने का काम लगातार जारी है। आज अयोध्या फिर से वह नगरी बन रही है जो दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी। त्रेता युग की अयोध्या ने मानवता को नीति दी। 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही है। तब अयोध्या मर्यादा का केंद्र थी, अब अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। साथियों, भविष्य की अयोध्या में पौराणिकता और नूतनता का संगम होगा। सरयू जी की अमृत धारा और विकास की धारा एक साथ बहेगी। यहां आध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का तालमेल दिखेगा। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ से नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। अयोध्या में भव्य एयरपोर्ट है, अयोध्या में आज शानदार रेलवे स्टेशन है। वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें अयोध्या को बाकी देश से जोड़ रही हैं। अयोध्या वासियों को सुविधाएं मिले, उनके जीवन में समृद्धि आए, इसके लिए निरंतर काम चल रहा है। साथियों, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से लेकर आज तक करीब करीब 45 करोड़ श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आ चुके हैं। ये वो पवित्र भूमि है जहां 45 करोड़ लोगों के चरण रज पड़े हैं और इससे अयोध्या और आसपास के लोगों की आय में आर्थिक परिवर्तन आया है, वृद्धि हुई है। कभी अयोध्या विकास के पैमानों में बहुत पीछे थी, आज अयोध्या नगरी यूपी के अग्रणी शहरों में से एक बन रही है। साथियों, 21वीं सदी का आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद के 70 साल में भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 70 साल में 11वीं, लेकिन पिछले 11 साल में ही भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और वो दिन दूर नहीं
जब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। आने वाला समय नए अवसरों का है, नई संभावनाओं का है और इस अहम कालखंड में भी भगवान राम के विचार ही हमारी प्रेरणा बनेंगे। जब श्री राम के सामने रावण विजय जैसा विशाल लक्ष्य था, तब उन्होंने कहा था, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका, बल विवेक दम परहित गोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। यानी रावण पर विजय पाने के लिए जो रथ चाहिए, शौर्य और धैर्य उसके पहिए हैं, उसकी ध्वजा सत्य और अच्छे आचरण की है, बल विवेक संयम और परोपकार इस रथ के घोड़े हैं, लगाम के रूप में क्षमा दया और समता है जो रथ को सही दिशा में रखते हैं। साथियों, विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए ऐसा ही रथ चाहिए, ऐसा रथ जिसके पहिए शौर्य और धैर्य हो, यानी चुनौतियों से टकराने का साहस भी हो और परिणाम आने तक दृढ़ता से डटे रहने का धैर्य भी हो। ऐसा रथ जिसकी ध्वजा सत्य और सर्वोच्च आचरण हो, यानी नीति नियत और नैतिकता से समझौता कभी न हो। ऐसा रथ जिसके घोड़े बल विवेक संयम और परोपकार हो, यानी शक्ति भी हो बुद्धि भी हो अनुशासन भी हो और दूसरों के हित का भाव भी हो। ऐसा रथ जिसकी लगाम क्षमा करुणा और संभाव हो, यानी जहां सफलता का अहंकार नहीं और असफलता में भी दूसरों के प्रति सम्मान बना रहे। और इसलिए मैं आदरपूर्वक कहता हूं, ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है, ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, और ये तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा, जब राष्ट्र हित सर्वोपरि रहेगा। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।